अब आते हैं कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपने पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं या आप पास हो जाएं। ठीक है, तो उसमें क्यूएसओ और सीपीसी ये दोनों 20-20 नंबर के हैं, मतलब 40 नंबर हो गए इन दो सब्जेक्ट्स के। और क्यूएसओ को देखा जाए तो 166 हैं आई थिंक, 166 आर्टिकल्स ही हैं सिर्फ क्यूएसओ के। इतना कोई लेंथी सिलेबस नहीं है, आपने उसकी कमेंट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ उसके जो बेयर एक्ट है वो उस पढ़ना है, उसकी इलस्ट्रेशन वगैरह एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो आपने रीडिंग करनी है। तो वो आप मैं तो कहूँगा फर्स्ट आप क्यूएसओ से स्टार्ट करें, क्यूएसओ आप पढ़ लें, उसके बाद सीपीसी है। सीपीसी देखा जाए तो अब उसके सेक्शंस जो हैं 20 से 25 सेक्शंस हैं मखसूस बताए हुए हैं सिलेबस में, और उन्हीं सेक्शन से हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप 20 से 25 सेक्शन जो हैं वो आप पढ़ लेते हैं तो आपका 8 से 10 क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे। बाकी उसके जो आर्डर्स हैं 10 से 12 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो भी शॉर्ट सिलेबस है। और लीगल एथिक्स सबसे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बोनस नंबर है आपके लिए वो लीगल एथिक्स के हैं। 4 to 5 पेजेस हैं, शॉर्ट सिलेबस है और 10 नंबर हैं उसके। इसको अभी डिग्री के दौरान हर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ होता, तो वो समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ होगी ये। ठीक है, तो लीगल एथिक्स बहुत ही आसान है, सब सब्जेक्ट्स में से आसान लीगल एथिक्स का है। सिलेबस थोड़ा है, समझने में आसानी होगी क्योंकि आसान सब्जेक्ट है और 10 नंबर हैं उसके। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, लीगल एथिक्स पढ़ लेते हैं, सीपीसी और क्यूएसओ पढ़ लेते हैं तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं जी। अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप पास तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से ही कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप सीआरपीसी पढ़ें। सीआरपीसी का सिलेबस एज़ कम्पेयर टू पीपीसी कम है, पीपीसी थोड़ा लेंथी है। तो उसके बाद सीआरपीसी आप पढ़ें। उसके बाद अगर आप आना चाहते हैं तो पीपीसी हो गई। और केसेस जो हैं, हाँ केसेस भी आसान से हैं। केसेस में मैं आपको ये कहूँगा कि जो केस लास्ट दिए हुए हैं 8 हैं आई थिंक। तो उनमें से आपने उनके पूरे केसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें उन केसेस के नाम से। जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने उनको उनकी समरी बताई हुई है, तो वो समरी एक बार आप सुन लें तो आपका हो जाएगा। और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ भी बहुत ही आसान है लीगल एथिक्स की तरह। 2 स्टेट्यूट हैं, वो अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं 5-6 घंटे आपके लगेंगे, 5 नंबर का वो है। ठीक है, तो और उसके बाद आ जाते हैं उस पर जूरिस्प्रूडेंस, चाहे इस्लामिक है या इंग्लिश है। जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर कहीं से आपको एमसीक्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं तो वो आप पढ़ लें, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है जूरिस्प्रूडेंस का और नंबर थोड़े हैं। अब 10 नंबर हैं और उन 10 नंबर की वजह से आप 2 बुक्स नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास टाइम कम है। तो मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मैंने शरिया लॉ की भी है, तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस तो मुझे पहले ही आता था और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी मैंने डिग्री में पढ़ा हुआ था, तो इसलिए बस मुझे रिवीजन करनी पड़ी, मैंने दोनों बुक पढ़े थे। लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा होगा अगर किसी के पास, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि एमसीक्यूज़ से अगर आपने तैयारी करनी है तो इन दोनों की करें, दोनों जूरिस्प्रूडेंस की करें। लेकिन उनके बुक्स को अगर आप पूरे बुक्स नहीं रीड कर रहे हैं तो उनकी जो कंटेंट्स हैं ना वो लाजमी एक बार देख लें। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप चाहते हैं कि 5 में से आपके 3 या 4 कंफर्म नंबर आएँ तो आप सिर्फ उनके कंटेंट्स पढ़ लें। आपको कुछ चीज़ों के टर्म्स की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आप एक बार पढ़ लें तो उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी इतना वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, डेफिनेशन से ही ऊपर ऊपर से ही पूछ लेते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जहाँ तक बात है। अब जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए बुक बहुत लेंथी है। अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं कोई एमसीक्यूज़ वगैरह या सर उमर की जो गाइड है वो ले लें आप। पहले जो सर उमर की गाइड थी 4th एडिशन मैंने ली थी, मैंने पहले भी कहीं पे कहा था, उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, मैंने सर को बताया था। लेकिन अब वाली जो न्यू एडिशंस उनकी आई हुई हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और सर उमर की गाइड आप ले लें, उसमें से आपकी 2-3 चीज़ें सही क्लियर हो जाएंगी। एक तो केस लॉज आपके उसमें से अच्छे हो जाएंगे, वरना तो लेंथी हैं केस लॉज। इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोनों जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि इनका लेंथी सिलेबस है, सर उमर की गाइड में जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आई विल रिकमेंड। आगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, कोई और बुक लिया हुआ है तो फिर भी नो इशू, उधर से भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो यही मुकम्मल तैयारी है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ये है कि आपने रीडिंग लाज़मी करनी है, ख़ास करके जो बेयर एक्ट्स हैं जिनके नंबर भी ज़्यादा हैं। अब शार्ट में बता देता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो छोड़ने का कोई जवाब पैदा नहीं होता, कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, आप अगर छोड़ेंगे तो सारे आपके नंबर जो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। अगर आपके 10-15 क्वेश्चन रहते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 5-6 तो तुक्के भी लग जाते हैं, सही हो जाते हैं उसमें से। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि आपने छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 100 ही आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। और आपने अटेम्प्ट इस तरह करना है कि जो आपको आ रहे हैं पहले आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपको जिनमें 50-50 है उनको अटेम्प्ट करना है। उनमें भी फिर ये देखना है कि एमसीक्यूज़ में ये फ़ायदा होता है कि आपका आंसर उसी में ही होता है क्वेश्चन में। जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही होती है ना, ख़ास करके इस गेट के पेपर में, तो इसमें तो स्टेटमेंट में ही खुद ही पता चल जाता है कि इधर क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पहले आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें आप ऐसे करें कि पहले उनके वो ऑप्शन निकाल दें जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं, मतलब कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, और आप देख रहे हैं ए है या सी है, वो तो इसके क्वेश्चन नहीं बनते, ये आपको इतना क्लियर है। तो बाकी बच जाते हैं बी और डी, तो उनमें से आप कोई तुक्का लगा सकते हैं। इस तरह आपका जो होगा वो नियर टू द राइट चला जाएगा, आपका जो आंसर होगा आप जो तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक हो गई स्ट्रेटजी कि पहले आपने वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, फिर आपने वो अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको 50-50 है। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे अगर किसी के रहते हैं तो उसमें आप फिर जो ना छोड़ने नहीं है, उनमें भी अटेम्प्ट लाजमी करने हैं, वो क्वेश्चन भी जो आपको चाहे 100% भी ना आते हो। ठीक है, फिर भी उनमें देख के जो मोस्ट आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है वो आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो मैंने भी यही थी स्ट्रेटजी, मेरी भी इसी तरह ही मैंने तैयारी की थी और इसी तरह ही मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आ गए। मेरा एक्सपीरियंस तो खैर अच्छा रहा, क्योंकि नंबर भी मेरे अच्छे थे, और होप्स हो अगर ये आप चीज़ें करेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।